गुरुजी के साथ हमारी जर्नी 2005 में शुरू हुई, जहां तक हमें याद है। बाकी पहले जब से जन्म लिया तब से गुरुजी रक्षा करते आते हैं, लेकिन जब साक्षात गुरुजी के दर्शन करने का मौका मिला तो 2005 में फर्स्ट टाइम मेरी मदर एम्पायर स्टेट जाने का उनको मौका मिला, गुरुजी ने बुलाया। तो जब मेरी मदर फर्स्ट टाइम जा रही थी एम्पायर स्टेट, तो जो उनको साथ में लेकर जा रहा था मेरी नानी, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी के ना जाके अच्छी तरह ना पैर दबा देने हैं और बोलना कुछ नहीं है, मांगना कुछ नहीं है। तो उस टाइम पे सबके घर में जब भी कोई फर्स्ट टाइम आता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मदर ने बोला कि नहीं, मेरे गुरुजी से आप बात करा दो। तो उन्होंने बोला नहीं, गुरुजी ऐसे बात नहीं करते, वो खुद बात कर ले तो अलग बात है, लेकिन ऐसे हम करा नहीं सकते बात। तो वो फर्स्ट टाइम गए वहां पर, तो गुरुजी अभी अपने रूम में ही थे, वो वहां पर बैठ गए। तो जब गुरुजी अपने रूम से चोला चेंज करके निकले, फर्स्ट टाइम मदर ने गुरुजी को देखा, तो वो देख के गुरुजी को रोने लग गई कि कभी ऐसा कोई देखा ही नहीं था कि कोई इतना भी सुंदर हो सकता है, इतना ऐसा किसी का ऑरा भी हो सकता है जैसा गुरुजी का था। तो वो पूरा टाइम बैठे बैठे रोती रही वहां पे बैठ के, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों आंसू निकल रहे हैं। तो चाय प्रसाद हुआ, लंगर प्रसाद हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। तो लेकिन जब वो बाहर निकल रहे आज्ञा लेके, तो उनको गुरुजी का छोटे सा स्वरूप मिल गया। और उस टाइम पे फोटो गुरुजी की मिलना बहुत मुश्किल होता था, गुरुजी देते नहीं थे किसी को भी फोटो। तो वो कहते होते थे कि तू की करनी है फोटो, मंच बसा। तो वो बहुत मुश्किल से फोटोग्राफ गुरुजी की पहले बढ़ती थी, वो गुरुजी जिसको देते थे उसी के पास होती थी। तो मेरी मदर को फर्स्ट टाइम गए तो फोटोग्राफ मिल गई गुरुजी की, तो मेरी नानी बहुत ज्यादा खुश कि ये पहली बारी में फोटो कैसे मिल गई गुरुजी की। यहाँ पे तो 2-2 साल पुरानी संगत के पास गुरुजी की फोटो नहीं है। बट मदर को इतना लगा नहीं, उनको लगा कि एक फोटो ही तो मिली है, नॉर्मल सी चीज है। वो उस टाइम तक जानते नहीं थे गुरुजी को, उनके बारे में कुछ पता नहीं था। जब फोटो घर पर आ गई तो मदर ने बताया हमें कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और वहां पे ऐसे लंगर होता है, सत्संग होता है। तो जो गुरु वर्ड सुन के एक माइंड में इमेज बनती है, वो मेरे माइंड में बनी कि कोई बड़े से स्टेज पे कोई ऑरेंज कपड़ों में बैठे होंगे, आसपास सेवादार होंगे। तो ऐसी एक इमेज गुरुजी को देख के बनी। थोड़े दिनों के बाद मेरे को ड्रीम आया गुरुजी का कि हमारी पूरी फैमिली बड़े मंदिर की जो हॉल है वहां पे सीढ़ियों पे बैठी है, और मैं अपने ब्रदर को बोलता हूँ कि चल कुटिया पे ना आज्ञा ले आते हैं। तब तक मुझे कुछ नहीं पता था कि बड़ा मंदिर क्या है, कहाँ पे कुटिया है, मैं गया ही नहीं था कभी। तो मेरे ब्रदर ने बोला यहाँ पे तो कोई कुटिया ही नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। मेरे साइड से एकदम से एक ना अंकल पास हुए, उन्होंने ऑरेंज चेक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। तो वो कुटिया की तरफ जा रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे चलने लग गया। तो गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में पूरा मंदिर भी दिखाया, शिवलिंग भी दिखाया, और मुझे इतना भी पता है कि कुटिया के अंदर जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ गुरुजी जा सकते हैं कुटिया के अंदर। तो वो अंकल कुटिया के अंदर चले गए, मैं बाहर ही खड़ा हो गया। वो कुटिया के अंदर मैंने देखा कि एक टेबल पड़ा है, टेबल पे शिव जी की फोटो, गुरु जी की फोटो और एक शिवलिंग पड़ी है। तो वो अंकल जैसे कोई परिक्रमा करता है वो उसकी टेबल की, वो अंकल ना परिक्रमा के लिए एक साइड से गए और जब दूसरी साइड से निकले टेबल के, तो पूरे शिव रूप में। और मैं देख के हैरान हो गया, और मैं कुटिया की चौखट पे ही खड़ा रहा। वो धीरे धीरे बाहर आ रहे कुटिया से, और मैं वहां पे बिल्कुल स्टिल हो गया। तो एकदम से जब वो बिल्कुल पास आ गए तो मेरी नींद खुल गई और मैं रोने लगा, और मैं पूरा पसीनों पसीन भीगा हुआ पसीने से, क्योंकि कभी ऐसी कोई चीज ना कभी हुई, ना कभी ऐसी कोई चीज देखी। तो जिसको भी ये ड्रीम मैं बताता था कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मैं रोने लग जाता था। तो जैसे ही नानी को पता चला कि ऐसे ऐसे गुरुजी का ड्रीम आया, तो उन्होंने बोला है तो गुरुजी का ही ड्रीम है, तो गुरुजी के दर्शन के लिए ना ले जाओ। तो जब हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे एम्पायर स्टेट, तो हम यहाँ छतरपुर तक ही पहुंचे थे। तो जिनके साथ जा रहे थे वो भी हमारे रिलेटिव थे। तो सारे आपस में जैसे बात कर रहे थे कि ये तो पता नहीं शाकाल है, जादू तो ना करते हैं, ऐसे कोई गुरु होते हैं क्या, और पहली बार ही गए, सपने आने शुरू हो गए। तो यही सारी बातें कार में चल रही थी कि ये पता नहीं कैसे गुरुजी हैं, ऐसे तो कोई होता नहीं है। तो जब
पहली जैसे ही एम्पायर स्टेट मैंने एंटर किया, गुरुजी राइट साइड पे नीचे कारपेट पे बैठे थे, किसी की शादी का कार्ड पढ़ रहे थे। तो गुरुजी को देख के मैं एकदम से ना चीख पड़ा, मतलब मेरे मेरे अंदर से अपने आप एक चीख निकल गई, क्योंकि गुरुजी ने वो सेम कपड़े पहने थे, ऑरेंज चेक शर्ट और ब्लैक पैंट, जो गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में दिखाया, शिव रूप में जो गुरुजी ने अपना मुझे रूप दिखाया। उस दिन फर्स्ट टाइम गुरुजी के चरण छुए, उनके वो नीचे ही बैठे थे, उनकी गोदी में सिर रख के माथा टेका, तो हमें ऊपर बैठने का मौका मिला एम्पायर स्टेट। तो उस दिन से, जब से मतलब गुरुजी से मिला, तब से लगा कि ये कुछ अलग ही जगह है और बहुत अच्छी जगह है। उस दिन से और आज का दिन कभी वहां जाना नहीं छोड़ा, कभी गुरुजी को नहीं छोड़ा। उसी दिन से ऐसा गुरुजी के साथ कनेक्शन हो गया, वो कैसे गुरुजी ने करवाया वही जानते हैं। तो धीरे धीरे हमें पता चला कि बड़ा मंदिर जो है वो मंडे के मंडे गुरुजी खोलते हैं और संगत को बोलते हैं कि जाया करो सेवा के लिए। तो हमने भी जाना शुरू कर दिया कि बड़े मंदिर हम भी जाते हैं। तो जब हम बड़े मंदिर जाते थे तो मुश्किल से 20 या 30 संगत होती थी पूरे दिन में। तो पूरा बड़ा मंदिर साफ होता था और जिसको मतलब जो सेवा करनी है वो कर सकता था। तो जहां पर आज समाधि बनी है वहां पे पहले गार्डन था। तो मैं, मेरी मदर और मासी वहीं पे सेवा कर रहे, झाड़ू लगा रहे। तो जब रात को मंदिर बंद करने का टाइम हुआ तो माली भैया ने सबको बोला कि चलो आज्ञा ले लो, सारे 8 बज गए, मंदिर बंद करने का टाइम है। तो एकदम से ना एक आंटी ना ऊपर शिवलिंग की तरफ इशारा करके बोली कि वो देखो शिवलिंग पे क्या हो रहा है। तो जब हमने देखा शिवलिंग पे, तो जहाँ पे वो 3 लाइन्स है शिवलिंग पे, उसके नीचे जहाँ पानी गिरने की जगह है वहां पर तारे टूट के गिरे हुए और इतनी ज्यादा रोशनी जैसे कोई हाइलोजन्स लग गई हो। और शिवलिंग के अंदर 1 फुट लंबी जोत अपने आप वो हो गई, प्रोड्यूस हो गई। और वो इतनी लंबी जोत शिवलिंग के अंदर जलने लग गई। तो एकदम से शोर मच गया मंदिर में कि ये क्या हो रहा। तो माली भैया ने फटाफट सबको बाहर निकाला कि नहीं नहीं चलो मंदिर बंद करने का टाइम हो गया। तो जैसे ही मंदिर के बाहर हमने कदम रखा और शिवलिंग को देखा तो बिल्कुल नॉर्मल, ना उसमें जोत जल रही, ना वहां पे कोई तारे टूटे हुए। और जैसे ही दोबारा से अंदर आए तो अंदर फिर से वही था कि वहां पे तारे भी थे और शिवलिंग में जोत भी जल रही थी। तो उस टाइम पे नए नए थे तो एक्सपेरिमेंट करते थे गुरु जी के भी साथ। तो कभी अंदर कूद रहे, कभी बाहर कूद रहे मंदिर के, कि अंदर जा रहे हैं तो दिख रहा है, बाहर आ रहे हैं तो सब कुछ नॉर्मल है। तो माली भैया ने फटाफट सा वो किया, वाइंड अप किया और बंद किया मंदिर। तो उसके कुछ टाइम के बाद जोन सी आंटी को फर्स्ट टाइम वो दिखा कि ऊपर तारे टूट के गिर रहे हैं। वो एक कभी सत्संग सुना रही थी तो मैं भी वहां पे बैठा था। तो वो उन आंटी ने बताया कि जब ये इंसिडेंट हुआ, जैसे मंडे को ये हुआ और थर्सडे को आंटी एम्पायर स्टेट गई, तो जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा तो गुरुजी एकदम से आंटी को देख के बोले कि तारे आंधी पई रोशनी जी, जिसे गुरुजी ने दर्शन देते। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने दिखाए जो कभी सोचे भी नहीं थे। तो धीरे धीरे और गुरुजी के ऊपर विश्वास और ज्यादा बढ़ता गया कि ये कोई अलग ही जगह है। ये जो गुरुजी कहते थे कि मैंने धरती पे शिवपुरी बनाई है, ये वाकई में शिवपुरी है। वो धीरे धीरे गुरुजी ने विश्वास दिलाया, ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जो हम तो सोच भी नहीं सकते थे। तो एक बारी मेरा 11th क्लास में था मैं, तो मेरा ना इकोनॉमिक्स का पेपर था, हाफ ईयरली पेपर था मेरा इकोनॉमिक्स का। तो उस उस जब मेरा पेपर था तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो हमारी इकोनॉमिक्स की टीचर थी उसने सेकेंड ईयर की बुक में से पेपर सेट किया था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों की बैकलॉग लग जाए या कंपार्टमेंट आ जाए। तो मुझे ये चीज पता नहीं थी। तो गुरुपूरब का दिन था उस टाइम पे। मंदिर ये शायद 2008-9 की बात होगी शायद। उस टाइम पे सुबह से लेके शाम तक मंदिर खुल जाता था, कोई जैसे फंक्शन होता था। तो गुरुपूरब का फंक्शन था, तो हम मंदिर में ही थे। तो जहाँ मंदिर में मेरे को मेरे फ्रेंड का फोन आया कि इकोनॉमिक्स का पेपर है, शायद 2 दिन बाद पेपर था। तो इकोनॉमिक्स का पेपर है, तूने पढ़ लिया उसके लिए? मैंने बोला हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लिया। तो उसने मुझे बताया कि जो पेपर है वो तो सेकेंड ईयर की बुक में से इस बार ही बना है, क्योंकि वो उसी टीचर के पास ट्यूशन पढ़ता था जिसने पेपर सेट किया था।
अब मैं गुरुजी को बोलूं कि गुरुजी मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, पहले इकोनॉमिक्स नहीं हो पाती तो ऊपर से सेकेंड ईयर का, तो मैं तो फेल हो जाऊंगा। तो बोल सोचा कि चलो कोई नहीं, जो है अब गुरुजी अपने आप देखेंगे। जब मैं घर आया मंदिर से, तो उसी फ्रेंड का मेरे को दोबारा फोन आया। उसने बोला पेन ले, पेपर ले और क्वेश्चंस ले। उसने मेरे को एज इट इज पेपर पूरा लिखवा दिया और बोला कि ये पेपर आएगा कल, यही पढ़ जाइयो। मैं अपने इकोनॉमिक्स जहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ता था उनके पास में लेकर गया पेपर कि सर ये पेपर मेरे को सॉल्व करके दे दो, मैं इसी को कर जाऊंगा। वो बोलते ये तो इतने मुश्किल क्वेश्चन है, ये नहीं आ सकते तुम्हें। मैंने बोला सर यही आएंगे, आप मुझे दे दो सॉल्व करके। वो पेपर में सॉल्व करके ले गया और बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वही पेपर आया। और उस साल मेरी क्लास में 90 प्लस बच्चों की कंपार्टमेंट आई थी, जिसमें से मैं पास हो गया था। तो ये देखो गुरुजी ने कैसे मेरे लिए पेपर भी निकलवा दिया, जो मुझे वो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि पेपर कैसे लीक हो सकता है किसी के लिए। तो गुरुजी ने बहुत सारी चीजें करी। एक बारी मेरा लॉ का एग्जाम था और मेरा इंटरनेशनल लॉ का पेपर था और मेरा सेंटर पड़ा था ग्रेटर नोएडा में। तो मैं दिल्ली से निकला कार में, मेरा 10 बजे पेपर स्टार्ट होना था। ये अभी रिसेंटली 1-2 साल पुरानी बात है। तो मेरा पेपर स्टार्ट होना था 10 बजे, मैं 7 या 8 बजे घर से निकला। तो मैंने जीपीएस पे देखा तो मेरे को दिखा रहा था कि 9:30-10 बजे तक मैं अपने सेंटर पे पहुंच जाऊंगा। बट जब मैं डीएनडी तक पहुंचा तो वहां पे बहुत ज्यादा रश था, पूरा जाम था। तो एक एक घंटा मेरा वहीं पे वेस्ट हो गया। तो मैंने जीपीएस पे देखा, वहां पे दिखा रहा था कि 11 बजे तक मैं पहुंचूंगा और तब तक तो पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तब तो दिमाग में ये भी नहीं आया कि कुछ गुरुजी को बोलूं या कुछ कुछ प्रे करूं। उस टाइम पे तो बस यही था कि मैं किसी ना किसी तरह एग्जाम हॉल तक पहुंच जाऊं। तो जब मैं जैसे ही वो जाम से निकले, पूरे 11 बजे मैं वहां पे सेंटर पे पहुंचा, अंदर गया तो बहुत शोर मच रहा सेंटर में। तो मैंने जाके जो एग्जामिनर था उससे पूछा कि सर पेपर, तो बोले पेपर तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, पेपर तो आए नहीं। तो मैं बैठ गया, मैं तो खुश हो गया कि अभी तक पेपर ही नहीं शुरू हुआ। मैं जैसे ही बैठा उसके 5 मिनट के बाद पेपर्स आ गए, पेपर आ गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और पेपर दे के जब हम बाहर निकले तब पता चला कि जितने भी आसपास सेंटर थे हर जगह पेपर 10 बजे स्टार्ट हुआ था, लेकिन मेरे सेंटर पे 11 बजे पेपर स्टार्ट हुआ। तो पेपर ही नहीं पहुंचे सेंटर पे। और जब मैं बाहर निकला, एक मेरा फ्रेंड था, वो एकदम से मेरे कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि इसलिए कहते हैं कि शुक्र किया करो। ना उसका कोई लेना देना मेरे से, ना कभी बात हुई, ना वो मंदिर जाता। एकदम से देखो गुरुजी कैसे मैसेज पहुंचाते हैं। और उस दिन पेपर भी गुरुजी ने मेरे लिए लेट करवा दिया। तो धीरे धीरे मतलब गुरुजी के पास अगर आप सरेंडर कर दो ना, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप उन्हें पता है कि आपको क्या देना है, कब देना है और कैसे देना है। तो मेरी सिस्टर को 6 साल हो गए थे उनकी शादी को, तो उनको कंसीव नहीं हो रहा था। तो उन्होंने गुरुजी को भी बहुत बारी बोला, सारे टेस्ट भी करा लिया, दुनिया भर के डॉक्टर से मिल लिया, लेकिन ना कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन मेरे को ड्रीम आया कि गुरुजी बड़े मंदिर में बैठे हैं, व्हाइट कलर का चोला पहना है और पंजीरी का प्रसाद दे रहे हैं अपने हाथ से। तो मैं, मेरी मदर, मेरी सिस्टर और मेरे जीजू गुरुजी के पास खड़े हैं और मेरी सिर्फ सिस्टर को प्रसाद देते हैं पंजीरी का अपने हाथ से और कहते हैं टेंशन ना ले, मुंडा भी दूंगा, कुड़ी भी दूंगा, टेंशन ना ले। तो इतना बोल के हम वहां से म्यूजिक रूम से बाहर आ जाते हैं और कुटिया की तरफ खड़े होके ये हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब तो गुरुजी ने बोल दिया, अब ये तो पत्थर की लकीर है, अब तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद सिस्टर ने कंसीव कर लिया। वो कंसीव कर लिया, जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसके अंदर पता चला कि 2 हार्ट बीट दिख रही है। उसमें पता चला कि ये तो ट्विंस है। और जब उन्होंने डिलीवरी करी तो एक लड़का था और एक लड़की थी, जैसे गुरुजी ने बोला। तो सारे मतलब डॉक्टर को दिखा लिया था, सब दिखा लिया था, जो कोई नहीं कर सका वो गुरुजी ने कर दिया। और एक झटके में देखो कैसे फैमिली कंप्लीट कर दी। तो उनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई चीज गुरुजी नहीं कर सकते ना, तो वो इस धरती पे कोई नहीं कर सकता। मेरे को अभी पीछे कोरोना हुआ, तो कोरोना में सबकी इतनी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स
आई, मुझे भी आई, मेरे को भी सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी बीच में, मतलब फ्लक्चुएट हो रही थी ऑक्सीजन। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल ही वो नहीं हो रहा। मतलब जैसे थोड़ी सी होता था कि सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जरा सा मतलब याद एकदम से गुरुजी उस टाइम पे तो आ जाते हैं, याद की सांस ही नहीं आ रही, तो एकदम से थोड़ी देर में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, बिल्कुल स्मूथली। 14-15 दिन निकल गए, कुछ नहीं हुआ। जिस दिन मैं बाहर आया, क्वारंटाइन था, तो जब बाहर आया उसके 1 या 2 दिन बाद मेरे को ड्रीम आया गुरुजी का कि जो मंदिर में फंक्शन हो रहा है कोई, और जो शिवलिंग है ना, उसके अंदर ही शिवजी बैठे हैं, अपनी चौकड़ी मार के शिवजी, जितनी बड़ी शिवलिंग है उतने बड़े शिवजी बैठे हैं, और उनकी जटाओं में से अमृत निकल रहा है। तो आप ये देखो, गुरु जी ने दिखाया कि जो धरती पे गुरु जी ने शिवपुरी बनाई है वो यही है, और जो गुरु जी पे विश्वास रखेगा ना उसका तो बाल भी बाका नहीं हो सकता। जो ये गुरु जी के, जो पुरानी संगत से भी आपने सुना होगा कि गुरु जी ने कहा था कि बहुत माड़ा टाइम आने वाला है, और गुरु जी ने कहा था सिमरन किया करो। तो यही है कि माड़ा टाइम आने वाला है, और उसका गुरु जी ने बताया भी है कि कैसे बच सकते हैं। जो गुरु जी के पास आ गया उसको तो वैसे ही कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे ही एक बारी मेरे जीजू को ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो मेरी सिस्टर को तब 6 महीने हुए थे शादी को। तो वो गंगाराम हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर्स ने वो किया, एक्सरे किया, उसके अंदर उन्होंने बोला कि इनका तो ट्यूबरक्लोसिस का पैच है इनके चेस्ट में, तो इनके लिए अब सिटी स्कैन करना पड़ेगा, वो अगले दिन होगा। तो उस टाइम पे ना हमने घर पे जो गुरुजी का मंदिर है वहां पे हम टॉवल रखते थे गुरुजी का एक। तो वो टॉवल एक हमने रखा, उसके ऊपर ना ओम और एक ओमकार बन जाता था अपने आप ही। तो वो टॉवल बिल्कुल क्लियर, इतना बड़ा बड़ा ओम और एक ओमकार, और उस पर विजिबल हो रहा था। तो वो वाला टॉवल उठा के मैंने अलमीरा में रख दिया कि ये तो बहुत ब्लेस्ड है, इसको यूज नहीं करेंगे, इसको रख देते हैं। तो जब ये पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया, उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो अगले दिन मदर ने जाना था हॉस्पिटल। तो मैंने पता नहीं क्या गुरुजी ने दिमाग में डाला, वो टॉवल ना मैंने मदर को दे दिया कि मम्मा आप ये ना टॉवल ले जाओ साथ में। वो टॉवल जाके उन्होंने अपने मेरी सिस्टर को दिया। अब उनके दिमाग में देखो गुरुजी ने क्या डाला, जीजू का सिटी स्कैन होना था। सिटी स्कैन से पहले उन्होंने क्या किया, उनकी पूरी चेस्ट ना उस टॉवल से रब कर दी, पूरी बॉडी पे ना वो टॉवल ऐसे ना जैसे रब कर दिया। और जब सिटी स्कैन होकर आया तो डॉक्टर्स बोलते कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं इनके अंदर, तो ना यहाँ पे कोई पैच है, ना इनको ट्यूबरक्लोसिस है। और थोड़े दिन में शायद छुट्टी हो गई थी, 1 या 2 दिन में डॉक्टर्स ने बोला आप चले जाओ, इनको तो कुछ भी नहीं है। तो देखो गुरुजी का ब्लेस करने के तरीके, उनकी जो चेन है ब्लेसिंग्स की, वो कहाँ से चलती है, और आप कुछ नहीं करते, जो करते हैं वो गुरुजी अपने आप आपसे करवा लेते हैं। तो जय गुरुजी, और कभी मौका मिलेगा तो और सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरुजी।